हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 14 आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूं। इससे पहले 1 से लेकर 13 सेट मैं लगा चुका हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहां से जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ खान सर का 20 प्रैक्टिस सेट और PYQ भी मैं लगा रहा हूँ, तो देखना ना भूलें। हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, बना हुआ है बारी बारी से प्लेलिस्ट में। वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करना फटाफट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम कब हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी करीब है, लगभग 1-2 महीना। तो दोस्तों, प्रैक्टिस लगातार करते रहें। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सीट है। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम पे आती है वैकेंसी बिहार से की। तो अपने एक सीट पक्का करने की कोशिश करते रहें, इसमें लगातार प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, और जिन दोस्तों को अभी तक PDF चाहिए, ठीक है, PDF चाहिए, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाए, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है सेट नंबर 14 प्लेटफॉर्म का। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी कि सूट से संबंधित है? तो दोस्तों, ध्यान देंगे कि वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित कौन सा भाग है। तो एक का डी हो जाएगा दोस्तों, भाग 12। ठीक है, भाग 12 संबंधित है संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 का H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की आकस्मिकता निधि, या राज्यपाल की आकस्मिकता निधि, या राज्य की संचित निधि, या भारत की समेकित निधि। तो 2 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी, राज्य की संचित निधि जो है ना, ये आपको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है, राज्य की संचित निधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 3 नंबर, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? दोस्तों ध्यान देंगे, म्यांमार की आधिकारिक भाषा बर्मी यानी कि बर्मी है। ये जोरखा कहाँ की है? ये भूटान की है, ध्यान रखेंगे आपको। ये आपको भूटान की आधिकारिक भाषा है, जोरखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको दोस्तों 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन असत्य है, यानी कि गलत के बारे में पहचान करना है यहाँ पर कि कौन सा कथन असत्य है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे, ये आपका सही है। और सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, यह भी आपका सही है। तो दोस्तों, दोनों सही है, लेकिन इसलिए इसका आपको आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, इसलिए दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 4 के बाद 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? देखिए, कौन से सुल्तान सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT शॉर्टकट में कहा जाता है। इनका नाम ये विख्यात है इस नाम से। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं कि ये आपको प्रथम सुल्तान थे जो सती प्रथा रोकने का प्रयास किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर, तुलसीदास ने रामचरितमानस से किसके शासनकाल में लिखी? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस जो लिखा था, किसके शासनकाल में लिखा था? तो 6 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? देखिए, कौन सा मुगल शासक है जिसने आपको संगीत और नृत्य यानी कि डांस पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि ऑब्जेक्शन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था? तो 7 का दोस्तों सी हो जाएगा, औरंगजेब। कौन लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था, ध्यान रखेंगे। अच्छी प्रश्न है। कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख यानी कि स्तंभ के निचले भाग में मयूर के चिन्ह अंकित हैं? यानी कि कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख जो हैं आपको मयूर का चिन्ह अंकित है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा सी, लौड़िया नंदगढ़। क्या हो जाएगा? लौड़िया नंदगढ़ में जो है ना अभिलेख है, स्तंभ लेख जिसको कहा जाता है अशोक का, वहाँ उसी में आपको लौड़िया नंदगढ़ वाले में मयूर का चिन्ह अंकित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, या जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक है, या जनता के पास मुद्रा केवल विनिमय है, या जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा के बराबर है? 9 का उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा आपको, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको सही। 10 नंबर प्रश्न है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? देखिए, विकास केंद्र उपागम जो है किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो 10 का
डी हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था विकास केंद्र उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? जो जो वन जो है चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, वे वन कौन सा है? तो 11 का सी हो जाएगा दोस्तों, मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन ये आपको बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12 नंबर, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? तो 12 का सी हो जाएगा मेगास्थनीज। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। और साथ ही साथ इसको एक और क्वेश्चन याद रखेंगे कि मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखा था उसकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? तो इंडिका। क्या था? इंडिका। याद रखेंगे, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13 नंबर, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उस दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, आपको 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की जो वर्धा योजना है ये कब लाया गया था? तो 14 का बी हो जाएगा, 1937 में लाया गया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 का डी हो जाएगा, 15 अक्टूबर। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा सी, गुप्त वंश के काल में हुआ था। कब? गुप्त वंश के काल में हुआ था महाबोधि मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? देखिए नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर कब हुआ? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा आपको 1 जनवरी 2015। इसका छोटा डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। और इससे पहले योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। इसको भी साथ साथ याद रखेंगे, 1950 में। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखेंगे, साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18 नंबर, हदीस है एक क्या है? हदीस एक क्या है? तो इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर या इनमें से कोई नहीं? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हदीस के बारे में इनमें से कोई नहीं आंसर है। तो हदीस क्या है? तो ये आपको मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित उनकी कथाओं का संग्रह है, यही है आपको, लेकिन इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? देखिए पुरुष सूक्त निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। तो 19 का आपको सी हो जाएगा, ऋग्वेद। किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 20 नंबर, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? देखिए बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी थी, बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद या हुसैनाबाद? तो 20 का आपको बी हो जाएगा, गुलबर्गा। ठीक है, गुलबर्गा आपको बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरियाना गर्त में स्थित है, यानी कि किस में स्थित है, कौन सी महासागर में स्थित है? तो 21 का डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरा ट्रेंच है, ये सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। इसकी गहराई कितनी है? 11,033 या कहीं कहीं 11,022 भी देता है, ध्यान रखेंगे मीटर में। तो ये आपको सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, जो कि आपको प्रशांत महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 22 नंबर, पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? जो 1983 में आपको वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पूछा जा रहा है। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, मोहिंदर अमरनाथ को। कौन हुए थे मैन ऑफ द मैच? मोहिंदर अमरनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो 23 का सी हो जाएगा, तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में आपको स्थित है, ध्यान रखेंगे, तारापुर महाराष्ट्र में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे?
देखिए बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो 24 का एक हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। देखिए आपको काफ़ी वीवीआई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग स्पेशली बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वीवीआई लगा लीजिएगा इसको, ये वीवीआई होने वाला है, ठीक है। कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था, ये किसने नहीं, किस वर्ष की गई थी, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 25 का सी हो जाएगा 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ और किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था, इस नाम भी याद रखेंगे, विलियम जोन्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 26 नंबर, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। देखिए भारतीय संसद को एक नया राज्य बनाने का अधिकार है संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 26 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, अनुच्छेद 3 में कहा गया है। कितने में, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संविधान के की प्रावधान के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए आपको फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 में होने वाला है वो आपको कहाँ उसका आयोजन कहाँ होगा, तो 27 का दोस्तों डी हो जाएगा, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है। यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट बोला जाए तो अमेरिका, ठीक है, कनाडा और मैक्सिको, 3 जगह ये आपको आयोजित होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। देखिए मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को रोकने का प्रयास जो किया गया है, तो 28 का सी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 23 से। देखिए यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है दोस्तों, एक अनुच्छेद 23 है, एक 24 है, तो ये आपको बाल श्रम से संबंधित है। किससे है, बाल श्रम, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये बाल श्रम है, यानी कि बच्चे जो मजदूरी करते हैं उसको रोकने के लिए जो ये आपको अनुच्छेद बनाया गया है, तो ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है बाल श्रम। और वहीं पर अगर आप बलात्श्रम कहता है तो आपको अनुच्छेद 23 हो जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं। देखिए संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। यानी कि लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, क्या, निम्न सदन के नाम से। और उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है, तो उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, वह कौन थे, तो 30 का भारत के पहले उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है, तो 30 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ए, कृष्णकांत। कौन हो जाएंगे, कृष्णकांत उपराष्ट्रपति थे जो उनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है 2023 में जो हुआ है अभी जुलाई में, आपको संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आयोजित 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, पहला स्थान हासिल किया है, काफ़ी वीवीआई हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। कौन आपको पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, तो 32 का ए हो जाएगा आपको 11वीं अनुसूची, ठीक है, 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 33 नंबर, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। देखिए सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था, तो 33 का ए हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए डेट याद रखेंगे, ये 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 34 का ए है दोस्तों सिविल सेवा दिवस। क्या हो जाएगा, सिविल सेवा दिवस आपको 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 35 नंबर, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं। देखिए पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं, तो 35 का ए हो जाएगा फर्म। किसको मानते हैं, फर्म को मानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है। देखिए भूटान की करेंसी का नाम पूछा जा रहा है, तो 36 का दोस्तों डी हो जाएगा नगुलट्रम, ठीक है, नगुलट्रम भूटान की मुद्रा का नाम है। टाका आपको ये बांग्लादेश का है, ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 37 नंबर, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था है, कौन सा है। देखिए खिलजी वंश से संबंधित आपको नहीं था, उस राजा का नाम बताना है, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मुबारक शाह या मलिक काफूर। तो 37 का दोस्तों सी हो जाएगा मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की। देखिए अंग्रेजों ने
सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? तो 38 का डी हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। देखिए जंगली गधा का एकमात्र अभयारण्य पूछता है तो कहाँ है, कहाँ ये पाया जाता है? तो 39 का आपको बी हो जाएगा गुजरात। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? जंगली गधा गुजरात में, जहाँ अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 40 नंबर, राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था? देखिए जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ था उसमें भारत कुल कितना पदक के साथ आपको चौथा स्थान प्राप्त किया था? ध्यान रखेंगे कि कितना स्थान प्राप्त किया था? चौथा स्थान प्राप्त किया था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। तो कितने पदक के साथ? तो 40 का सी हो जाएगा दोस्तों 61 पदक के साथ। टोटल कितना? 61 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में अवस्थित नहीं है। तो 41 का एक हो जाएगा आपको पंजाब राज्य में अवस्थित नहीं है, अदरवाइज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में पड़ता है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 42 नंबर, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? देखिए लोक लेखा समिति जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो 42 का बी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। वहीं दोस्तों ये भी दोस्तों याद रखेंगे कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल तो 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 43 नंबर, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? देखिए ईसाई जनसंख्या का जो प्रतिशत है उच्चतम आपको कौन से भारतीय राज्य में? गोवा, केरल, मिजोरम या नागालैंड? तो 43 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा 43 का, मिजोरम में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो 44 का ए हो जाएगा अनुच्छेद 7। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? देखिए किस नागरिक सम्मान के बारे में पूछा जा रहा है कि उसकी आकृति जो है आपको स्ट्रक्चर जो है पीपल के पत्ते के समान है। तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये सम्मान है, ध्यान रखेंगे। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा आपको भारत रत्न। ठीक है, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। क्या? राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1954 में, 1954 से शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ध्यान रखेंगे। तो पीपल के पत्ते के समान इसी का आकार होता है भारत रत्न का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 46 नंबर, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? देखिए मार्ले मिंटो सुधार की जो घोषणा है भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो 46 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा 1909 में किया गया था। अगला प्रश्न है, नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद को बैठने की क्षमता है? देखिए जब नया सांसद जो बना है तो उसमें आपको कितने सांसद को बैठने की व्यवस्था है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये एग्जाम के रिगार्डिंग, इसको ध्यान में रखेंगे। तो 47 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा 1272। कितना हो जाएगा? 47 का डी हो जाएगा 1272। कुल सांसद को बैठने की संख्या कितनी है? 1272 नया संसद भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर, हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई? देखिए दुर्लभ धातु एक वैनेडियम की जो खोज की गई, तो हाल ही में भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य का, देखिए ध्यान दीजिएगा, किस राज्य समुद्री क्षेत्र से? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक है? तो 48 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी गुजरात के समुद्री क्षेत्र जो है वहीं उन्हीं के इसी राज्य के तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई। किस धातु की? वैनेडियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 49 नंबर, 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? देखिए नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया पारंपरिक रूप से गणेश चतुर्थी के अगले दिन? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी उड़ीसा में। कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य कौन बना है? देखिए नाटो में आपको टोटल कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य अब हो गए हैं टोटल नाटो में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, ध्यान रखेंगे 1949, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। तो 31वां सदस्य कौन बना है अभी नया? तो 50 का आपको सी हो जाएगा फिनलैंड। क्या हो जाएगा? फिनलैंड बना है नया सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 51 नंबर, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? देखिए कांच को गहरा नीला रंग किससे प्राप्त होता है? तो 51 का ए हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला रंग प्राप्त होता है। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? देखिए ध्यान देंगे कि स्वाद जो उसका खट्टा हो जाता है ये किसके बनने के कारण होता है? दूध को अगर कुछ देर खुले में छोड़ दिया जाए तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल में
नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है। तो देखिए कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए, यानी कि जो उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो 53 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। ठीक है, CFC जो है ये आपको बहुत ही घातक है आपको ओजोन परत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 54 नंबर, पुस्तक जादूनामा जावेद अख्तर पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है। देखिए ध्यान देंगे, पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है आपको 54 का डी हो जाएगा आपको अरविंद मंडलोई की ये पुस्तक है, ध्यान देंगे, इसको याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है। देखिए मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या अमोनियम नाइट्रेट है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यूरिया, जो मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से निकलता है, तो यूरिया। ठीक है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है, यूरिया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 56 नंबर, निम्नलिखित में से किसे फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। ध्यान देंगे, फूल्स गोल्ड यानी कि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है। तो 56 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, FeS2। ठीक है, आयरन पायराइट को, FeS2 आयरन पायराइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है। तो 57 का सही उत्तर है दोस्तों बी, पोषी स्तर कहलाती है। क्या कहलाती है, पोषी स्तर। अगला प्रश्न है आपको 58 नंबर, थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है या किसको प्रभावित करती है। देखिए थैलीसीमिया जो है ना, एक आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, ये आपको किसको प्रभावित करती है। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा आपको रुधिर। थैलीसीमिया किसको प्रभावित करती है, रुधिर को, ब्लड को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 59 नंबर, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा। विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है, विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, वेग समय ग्राफ अरैखिक होता है, या वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा आपका, वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 59 के बाद 60 नंबर, जल का विद्युत अपघटन खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो जल का विद्युत अपघटन किसका एक उदाहरण है। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है जल का विद्युत अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर, देखिए 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि ध्वनि की आवृत्ति एन, यानी कि जिसको न्यू के नाम से जाता है, ध्वनि की आवृत्ति एन, तरंगदैर्घ्य लैम्डा, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको लैम्डा, ये लैम्डा का प्रतीक है, और चाल वी के बीच संबंध क्या है। देखिए ध्वनि की आवृत्ति इसमें पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाता है दोस्तों 61 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, वी। देखिए वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा, एन, ठीक है ना, एन लैम्डा होता है, वी इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। तो यहाँ पर एन बराबर पूछ रहा है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो वी बाई एन हो जाएगा ना, वी बाई लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, वी बाई लैम्डा, तो यही आपको दिया है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 62 नंबर, सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है कि क्या किसके है। देखिए हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत है, तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। ठीक है, गति के जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया, तो गैलीलियो ने दिया। सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, सौर प्रणाली का आपको किसने दिया, कोपरनिकस ने दिया। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। इसको आप लोग आगे मिलान कर लेंगे ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ तो दोस्तों 62 का यहाँ पर बी है, ध्यान वहाँ पर आप लोग को मिलान करवा दिए। 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें भी। तो देखिए किसमें किसका क्या होता है। तो देखिए 63 का आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए फर्मी का क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 के पावर -15 मीटर फर्मी होता है ना। देखिए एटो पिको माइक्रो मिली सेंटीडेसी होता है ना। उसी तरह से एटो के बाद फेमटो, यानी कि फेमटो को ही फर्मी कहा गया है, तो 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है, ये निगेटिव में होता है। और एक्सा पेटा टेरा जाएगा मेगा किलो हेक्टो डेका, ये आपको प्लस में होता है, ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग याद कर लेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन, एक प्रश्न आता ही आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। एंगस्ट्रम, देखिए एंगस्ट्रम क्या हो जाएगा, तो एंगस्ट्रम हो जाएगा दोस्तों, एंगस्ट्रम हो जाएगा 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष हो जाएगा आपको 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और पार्सेक हो जाएगा आपको 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ध्यान देंगे। तो एक का आपको 3 है, देखिए एक का 3 किस में है, तो देखिए दोस्तों इस पे हो जाएगा आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 64 नंबर, कार्नेटाइट किसका अयस्क है। देखिए कार्नेटाइट किसका अयस्क है पूछ रहा है, तो 64 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, यूरेनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है, कार्नेटाइट है। अगला प्रश्न हो जाएगा 65 नंबर, निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए। देखिए संतृप्त वसा अम्ल जो है कि छांटना है, कौन सा है, एसिटिक एसिड, पामिटिक एसिड, या फॉर्मिक एसिड, या A+B दोनों। तो 65 का
65 का दोस्तों डी हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। एसिटिक एसिड भी और पामिटिक एसिड भी ये आपको संतृप्त वसा अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 66 नंबर, मम्स क्या है? मम्स क्या है 66 नंबर? तो 66 का दोस्तों सी हो जाएगा, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग होता है ये मम्स है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 67 नंबर प्रश्न है, आपको सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपको 67 का बी आंसर हो जाएगा, ए का देखिए ए का 1 हो जाएगा, ठीक ना। सर्दी में आपको ये सर्दी जो होता है वायरस के कारण होता है। बी का 3 हो जाएगा, फाइलेरिया क्या है? देखिए फाइलेरिया जो हो जाएगा आपको परजीवी कृमि है। और सी का 4 हो जाएगा आपको मलेरिया का हो जाएगा परजीवी प्रोटोजोआ, और आंत ज्वर का हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 68 नंबर, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? देखिए अंतरिक्ष यान में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति जो की जाती है उसके लिए एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, क्लोरेला। क्लोरेला को जो है ना अंतरिक्ष यान की केबिन में उगा करके वहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 69 नंबर, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड पर पानी अगर हम गिराते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो 69 का डी हो जाएगा, एसिटिलीन गैस। क्या कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। 70 नंबर प्रश्न है कि कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? देखिए कुछ ऑटोमोबाइल्स जैसे होते हैं आपको जो गाड़ी जो होता है बाइक बाइक वगैरह ये सब, तो उसमें पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं? पीले रंग के अतिरिक्त यानी कि ज़्यादातर। तो 70 का दोस्तों सी हो जाएगा यहाँ पर कि पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रात में के मार्ग को प्रकाशित रखता है, इसलिए आपको पीले लाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 71 नंबर, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठकों में शामिल है। देखिए पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा संगठक जो है कि शामिल होता है? तो 71 का दोस्तों डी हो जाएगा आपको, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ध्यान रखेंगे, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 72 नंबर, इंसुलिन स्रावित होती है। देखिए इंसुलिन किससे स्रावित होती है? तो इंसुलिन जो स्रावित होती है नहीं, ये आपको पैंक्रियाज से अग्न्याशय से होती है। तो इसमें दोस्तों ध्यान देंगे कि पैंक्रियाज से जो आपको इंसुलिन स्रावित होती है, तो इंसुलिन की कमी से आपको मधुमेह रोग होता है। और मधुमेह रोग जो होता है आपको ये पैंक्रियाज से जो स्रावित होती है, कहाँ से? पैंक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होती है, ध्यान रखेंगे। तो बीटा सेल से आपको इंसुलिन स्रावित होता है, और वहीं आपको अल्फा सेल से भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूकागॉन स्रावित होता है। और वहीं आपको गामा से अगर पूछ देगा तो गामा से आपको सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन आपको ध्यान रखेंगे, ये तीनों आपको ये स्रावित होता है। तो इसलिए आपको ये आपको पैंक्रियाज से स्रावित होता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 73, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। देखिए अवतल लेंस के मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के बाद निकलेगी, कहाँ पर निकलेगी? तो 73 का सी हो जाएगा आपको दोस्तों, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। अगला प्रश्न हो जाएगा 74 नंबर, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? देखिए ध्यान देंगे कि कौन सा समूह को बाद में तालिका में जगह मिली, तो कौन से तत्व को? तो 74 का दोस्तों बी हो जाएगा आपको, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को इन तीनों को बाद में जगह मिली। अगला प्रश्न है 75 नंबर, और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो 75 का बी हो जाएगा, चांदी में आपको सबसे ज़्यादा विद्युत संवाहकता होती है, ध्यान देंगे। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो एक और लाइक और प्यारा सा कमेंट भी करते जाए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डेट में। जय हिंद।